चलिए अब वासुपूज्य भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। मुक्त्यंगनायै रचिता विशाला रत्नत्रयी शेखरता चैन यत्कंठ मासाद्य बभूव श्रेष्ठा। हाँ, यहाँ पे बभूव श्रेष्ठा, यहाँ पे श्राका स्वराघात होगा। यत्कंठ मासाद्य बभूव श्रेष्ठा तं वासुपूज्यं प्रणमामि वेगात्। मुक्त्यंगनायै रचिता विशाला मुक्त्यंगनायै रचिता विशाला रत्नत्रयी शेखरता चैन रत्नत्रयी शेखरता चैन यत्कंठ मासाद्य बभूव श्रेष्ठा यत्कंठ मासाद्य बभूव श्रेष्ठा तं वासुपूज्यं प्रणमामि वेगात्। तं वासुपूज्यं प्रणमामि वेगात्। मुक्त्यंगनायै रचिता विशाला रत्नत्रयी शेखरता चैन यत्कंठ मासाद्य बभूव श्रेष्ठा तं वासुपूज्यं प्रणमामि वेगात्। मुक्त्यंगनायै यानी मुक्ति रूपी अंगना यानी मुक्ति रूपी बधू के लिए, रचिता विशाला जिन्होंने विशाल रचना की, किसकी? रत्नत्रयी शेखरता यानी रत्नत्रयी रूपी मुकुट की जिन्होंने रचना की। और यत्कंठम आसाद्य बभूव श्रेष्ठा, वो जो मुक्ति बधू है जब उनके लिए प्राप्त हुई तो वो उनके कंठ को प्राप्त होकर के श्रेष्ठ हो गई, उत्तम हो गई। तम वासुपूज्यम प्रणमामि वेगात्, ऐसे वासुपूज्य भगवान को मैं शीघ्रता से नमस्कार करता हूँ। जो कि वालयती हैं, जिन्होंने ऐसी बधू को स्वीकार नहीं किया कि जिसका संयोग वियोग में ढले, उन्होंने ऐसी बधू को स्वीकार किया कि जो चिरकाल तक यानी एक बार शुरू हो जाए तो अनंत काल तक जिसका वियोग ना हो। तो ऐसी मुक्ति अंगना को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने विशाल रत्नत्रयी मुकुट का निर्माण किया और जब उनको प्राप्त हुई तो उनके कंठ से लग करके वो श्रेष्ठ हो गई, ऐसे वासुपूज्य भगवान को मैं वेगात् प्रणमामि शीघ्रता से नमस्कार करता हूँ। जहाँ वासुपूज्य भगवान का नाम वासव पूज्य, जो इंद्र के द्वारा पूज्य हैं, ऐसा भी नाम आता है। और साथ साथ में उनके पिता का नाम वसु पूज्य था। अभी हमने नाम पहले बता दिया लेकिन यहाँ वसु पूज्य से ही एक शब्द जो है वासु पूज्य बनता है। जैसे श्री कृष्ण का नाम वासुदेव भी चलता है, उनके पिता का नाम वसुदेव था, तो
तो वसुदेव अपत्यम इति वासुदेव, संस्कृत में इस प्रकार से पिता के नाम से पुत्र का नाम भी बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर वासुपूज्य जो है उनके पिता के नाम से भी बना हुआ है। और पहले कहा जैसा कि वो बालयति थे, उन्होंने संसार में सारे जो संयोग होते हैं वो वियोगमयी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप है। एक प्रश्न करें आपसे कि जब भारतीय संस्कृति में विवाह होता है तो कांच की चूड़ी अवश्य पहनाई जाती है। क्यों पहनाते हैं? बोलिए। भारतीय संस्कृति जो है आध्यात्मिक संस्कृति है, यहां पर हर चीज में अध्यात्म है। अभी हमने आपको जो बात बताई उससे रिलेशन करके जो है लगाओ कि कांच की चूड़ी क्यों पहनाते हैं। हाँ, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। ये भारतीय संस्कृति है जहां पर विवाह में पहले कि विवाह तो कर रहे हो, संबंध तो बन रहे हैं, लेकिन संबंध सारे क्षणभंगुर होते हैं, कांच की चूड़ी की तरह। कभी तो पहनते पहनते भी टूट जाती है। तो ये भारतीय संस्कृति। एक बार जो है प्रश्न किया गया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, और तो ये भारतीय संस्कृति में विवाह के समय में कांच की चूड़ी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विधवा थी तो वो जो है कांच की चूड़ी नहीं पहनती थी। तो उनसे प्रश्न किया कि आप सोने की चूड़ी क्यों पहनती हैं, कांच की चूड़ी क्यों नहीं पहनती हैं? तो एक तो उत्तर समझ में आ गया कि क्षणभंगुर होता है। अब सोने की चूड़ी क्यों पहनते हैं? भारतीय संस्कृति में दूसरा विवाह, विधवा होने के बाद विवाह की परंपरा नहीं है, इसलिए विधवा होने के बाद में सोने की चूड़ी इसलिए पहनते हैं कि सोने की चूड़ी जैसे टूटती नहीं है, अब हमारा भगवान की भक्ति से जो है अटूट संबंध रहेगा, इसलिए जो है वहाँ सोने की चूड़ी पहनी जाती है। कितनी मतलब जो है आध्यात्मिकता क्रियाओं में भी छुपी हुई है। तो वहाँ एक बार जो है एक फिल्म मदर इंडिया, जिसको कि नोबेल प्राइज या जो कुछ उनके जो प्राइज रहते हैं, कौन सी फिल्मों का कौन सा मिलता है? हाँ, ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो लोग चयन करने वाले थे वो अध्यात्म को जानते नहीं थे। उसमें उन्होंने कहा कि जब वो उसका पति छोड़ करके चला गया था और वो मुनीम उसके लिए प्रलोभन दे रहा था कि तुम हमें स्वीकार कर लो, उसने उसको स्वीकार ना करके सारे संकटों को स्वीकार किया, तो ये तो बेवकूफ़ी है। ये जो है पाश्चात्य संस्कृति है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि एक बार जिसको पति स्वीकार किया उसके बाद में किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे मूल्य जहाँ पर हैं, तो यहाँ वासुपूज्य भगवान ने कि हम तो जो है शाश्वत वधु को लेकर के आएंगे, और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने रत्नत्रय रूपी मुकुट को धारण किया। वह रत्नत्रय रूपी मुकुट जो है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन के बारे में एक बार आचार्य श्री से प्रश्न किया कि आचार्य श्री ये 6 उपसम ये समझ में नहीं आते, आप तो सरल भाषा में समझाओ कि सम्यक दर्शन क्या होता है। तो आचार्य श्री ने कहा कि धार्मिक कार्यों में, भगवान की पूजा में, अभिषेक में, स्वाध्याय के लिए यदि हमारा मन जो है हमेशा तत्पर रहता है तो हम समझ लें कि हम सम्यक दृष्टि हैं। और यदि हमें जाना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो अभी सोच लो कि अभी वो सम्यक दर्शन दूर है। और इसके विपरीत यहाँ से जाना पड़े, मजबूरी है, घर लगा हुआ है, परिवार लगा हुआ है, इसलिए मंदिर में से जाना पड़ता है, तो वो भी जो है सम्यक दर्शन का ही प्रतीक है। तो कभी भी जब कभी मंदिर से जाना हो तो उस समय में कई लोग दोस्तों की खास कर रहती है, वो दोस्त कहते चलो अब चलो,
कभी कहीं यहाँ से जाना पड़े तो किसी से मत कहो कि चलो, चुपचाप निकल जाओ। अपन तो जा ही रहे हैं पाप के कार्यों के लिए, दूसरे को और धर्म कार्य से बाहर ले जा रहे हैं। इसलिए जब कभी भी जाना हो मंदिर से तो उस समय में कोई साथी नहीं ढूंढना चाहिए। मंदिर लाने के लिए तो साथी ढूंढो, कोई को भी कि चलो मंदिर चलो, लेकर के चलो, लेकिन यहाँ से जब भी जाओ तो अकेले जाना चाहिए। वो बात अलग है, कोई साथ में अपने आप आ जाए तो बात अलग है, लेकिन किसी को बोल करके हम तो जा ही रहे हैं, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। तो उस समय जहाँ सम्यक दर्शन के लिए कि हमारे मन में ऐसी आस्था हो, जहाँ भी धार्मिक कार्य होते हैं उनके लिए सम्यक दृष्टि एक पैर पर खड़ा रहता है, तत्पर रहता है जाने के लिए। तो ऐसी जो है आस्था सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन बताए हैं? कुछ साधन बाह्य बताए हैं जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। वैसे तो वो प्रक्रिया जो है शरीर के अंदर जो अपनी आत्म तत्व है उसके अंदर घटित होती है, उसमें बाह्य कारण भी होते हैं। तो मनुष्य और त्रियंचों के लिए 3 कारण बताए हैं। एक जिन बिंब दंसणेन, फिर एक है धर्म श्रवणेन, यानी एक जिनेंद्र भगवान की पूजा दर्शन, और दूसरा जो है स्वाध्याय, और तीसरा कारण बताया है जाति स्मरण, जिसको पूर्व भव का स्मरण हुआ है तो उसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अब देवों के बारे में अपन देखें, देव लोग भी जो हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे मिथ्यात्व के साथ में युक्त होते हैं। 3 जो निकाय हैं उनमें तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है, वहाँ पे कोई सम्यक दृष्टि उत्पन्न ही नहीं होता। कल्पवासी में सम्यक दर्शन के साथ में जो यहाँ से जाते हैं वो नियम से कल्पवासी बनते हैं, लेकिन कल्पवासी में सारे के सारे सम्यक के साथ उत्पन्न होते हैं ऐसा नियम नहीं है। वहाँ पर अनुदिश और अनुत्तर ऐसे हैं जहाँ पर सम्यक के साथ ही उत्पन्न होते हैं। बाकी के 90 ग्रह तक जो है मिथ्यात्व के साथ भी जा सकते हैं। तो उनमें उनके लिए सम्यक दर्शन के कारण में 12वें स्वर्ग तक के देवों के लिए बताया देवर्धि दर्शन, बड़े बड़े इंद्रों की रिद्धियों को देख करके उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। उनकी रिद्धियों को देख करके कि इन्होंने ऐसी रिद्धियां क्यों प्राप्त की, और जब उनकी दृष्टि उस पर जाती है वो सोचते हैं कि इन्होंने पूर्व में तपस्या की है, उसके माध्यम से इनको ये रिद्धियां मिली हैं, तो उनकी दृष्टि जो है धर्म की ओर होकर के उससे उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। अब 12वें स्वर्ग के ऊपर क्यों नहीं होता? तो 12वें स्वर्ग के ऊपर जो है शुक्ल लेश्या होती है, और शुक्ल लेश्या में दूसरे के वैभव की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। होगा कोई बड़ा आदमी हमें क्या, तो वहां उसके ऊपर उनके लिए उसके माध्यम से नहीं हो सकता। फिर 16वें स्वर्ग तक के देवों के लिए किससे है? तो जिन महिमा दर्शन से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। जिन महिमा दर्शन में कि जब भगवान का पंच कल्याणक होता है उस समय में इंद्र आदि भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। जो जो देव अपने अपने इंद्र को भगवान जैसा मानते हैं, और जब इंद्र को भगवान के चरणों की सेवा करते देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे हम तो गलत फहमी में थे, हम इनको भगवान समझ रहे थे, भगवान तो वास्तव में ये हैं, देवादिदेव ये हैं। तो उस जिन महिमा दर्शन से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। और धर्म श्रवण से उनके लिए है, और साथ साथ में फिर और क्या कारण है? जाति स्मरण भी उनके लिए बताया है। जाति स्मरण से भी चारों गतियों में सामान्य है, चारों गतियों में जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर जिन बिंब दर्शन से उनके लिए नंदीश्वर के जो जिन बिंब हैं उसकी पूजा में आप लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पर ऐसी प्रतिमाओं को देख करके उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उसमें ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाओं को जो कारण बनती हैं उसको जो है जिन महिमा दर्शन के अंतर्गत ही लिया है, जिन बिंब दर्शन के रूप में नहीं लिया, क्योंकि उनके भी वहाँ पर विमानों में प्रतिमाएं होती हैं, उनके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। कुछ विशिष्ट हैं, तो जैसे वहाँ के देव मध्य लोक में आकर के भगवान के पंचकल्याणक को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, ऐसे ही नंदीश्वर के बिंबों को देख करके यदि सम्यक दर्शन होता है तो वो जिन महिमा दर्शन के अंतर्गत ही लिया है। अब नरकों में
तो नरकों में तीसरे नरक तक जो है धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन हो सकता है। तीसरे नरक तक जाकर के उनको समझाया जा सकता है। उससे ऊपर जो है, उससे नीचे मतलब उससे यानी चौथे पांचवें आदि में वहां पर कोई जाता ही नहीं है। सामर्थ्य तो उनकी है जाने की, लेकिन जहां जाएं, जहां पर उपदेश ही कोई ना सुने, कोई समझे नहीं, तो क्या जाना। तो ऐसे जो है वहां पर केवल तीसरे तक होता है। और सातों नरकों में वेदना भी भव के माध्यम से, वेदना के माध्यम से, तीव्र वेदना जब होती है और उस समय में उनका विचार कि पूर्व भव में पापों में लिप्त रहे, व्यसनों में लिप्त रहे, इसके कारण में ये संसार में हमने जो दुख उठा रहे हैं उसका कारण पाप हैं। जब ऐसी दृष्टि जाती है तो उससे जो सम्यक दर्शन होता है वो सातों नरकों में हो सकता है। तो ऐसे जो है बाह्य कारणों के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है। और अभ्यंतर कारण जो कर्म है उसका क्षय उपशम उपशम, सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होता है। और उस उपशम सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी चार क्रोध मान माया लोभ और जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं। उसमें दो मत मिलते हैं, पहले कर्ण में हो जाते हैं और एक मत में सम्यक दर्शन रूपी यंत्र से होते हैं। तो ऐसी सात प्रकृतियों के उपशम से जो है उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन उपशम है, दबाया है, तो वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं दबते और उसमें फिर जो है कुछ ना कुछ उदय में आ सकता है। पूरे अंतर मुहूर्त के बाद में मिथ्यात्व भी उदय में आ सकता है। यदि सम्यक प्रकृति उदय में आए तो वो उस समय में क्षयोपशम के रूप में ढल सकता है। और यदि सम्यक मिथ्यात्व आए तो तीसरे गुण स्थान में जा सकते हैं। और अनंतानुबंधी जो है उसका जो है अप्रशस्त उपशम होता है। एक प्रशस्त उपशम, ये जो है अंतर्मूर्त के लिए सबका हुआ वो प्रशस्त है, लेकिन अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता, वो अप्रशस्त कहलाता है। क्यों कहलाता है कि वो बीच में भी उदय में आ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए 500 आवली का जो काल था उसके लिए उपशम किया था, तो 6 आवली बचने पर यानी 494 तक तो कोई उपद्रव नहीं करेगा, लेकिन 494 के बाद में अनंतानुबंधी का उदय आ सकता है। अभी वो बैठी हुई थी, तो वो बैठी कैसे थी? मुख्य तो कर्ण की जो है मार चोट पड़ती है मिथ्यात्व के ऊपर, तो वो तो जो है चोट पड़ी है उससे बैठा है, लेकिन उसकी चोट को देख करके अनंतानुबंधी बैठ जाती है, तो वो जो है अप्रशस्त उपशम कहलाता है। जैसे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हो, जहाँ पर को एजुकेशन होती है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, शोर कर रहे हो, और टीचर आकर के किसी लड़के की पिटाई कर दें तो लड़कियां अपने आप शांत बैठ जाती हैं। तो ये जो है देख करके वहाँ अनंतानुबंधी बैठ गई है, लेकिन वहाँ 6 आवली में पहले जो है उसका उदय आ सकता है। और जब उसका उदय आता है तो उस समय में वो चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान, जिसको सासादन गुणस्थान बोलते हैं, उसमें पहुंचते हैं। तो ये जैसे कोई वृक्ष से फल ऊपर से टूट गया है, अभी जमीन पर नहीं पहुंचा, बीज की स्थिति निश्चित पहुंचेगा, लेकिन बीज की स्थिति जो है वो वहां पर सासादन है। तो ये गुणस्थान का जो प्रक्रम है वो सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। सांप सीढ़ी के खेल में सीढ़ी लगी रहती है, तो 1 से जो है 4 भी पहुंच सकते हैं, 1 से 5 भी पहुंच सकते हैं, 1 से 7 भी पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सीढ़ियां हो गई, और 4 में वहां पर सर्प ने डसा अनंतानुबंधी ने, तो दूसरे में भी आ सकते हैं। मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो पहले में भी आ सकते हैं। तो ये सांप सीढ़ी का खेल एक जैन संत ने ही इसकी रचना की है। इसको जो है मोक्ष पट्ट, परम सोपान पट्ट, ज्ञान पट्ट, ऐसे नामों से 12वीं 13वीं शताब्दी में ज्ञानदेव नाम के जैन संत ने इसकी रचना की थी। बाद में 18वीं सदी में इसको देख करके स्नैक एंड लैडर्स, जो इंग्लिश में जो बोलते हैं, उसकी रचना बहुत बाद में हुई। तो इसमें उस सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो पहले से चौथा प्राप्त किया। यदि कोई अणुव्रत प्राप्त करता है उसी समय में तो पहले से 5वां भी हो सकता है, और पहले से 7वां भी हो सकता है। एक सूर्य मित्र नाम के एक पुरोहित राजा ने उनको अंगूठी दी, संभालो हम स्नान करके आते हैं, और वो अंगूठी जो है उनके हाथ से गिर गई। अब परेशान राजा की अंगूठी, तो उनकी पत्नी ने देखा
कहा कि जैनियों के साधु आए, सुना है बहुत ज्ञानी है, सब कुछ बता देते हैं। अरे मैं जैन साधु के पास कैसे जा सकता हूँ? मत जाओ, परेशानी आपकी है। फिर बाद में सोचा कि अंधेरा होगा उस समय में, संध्या काल में जब कोई नहीं रहेगा तब मैं जाऊँगा। पहुँचे, देखा कोई लोग बैठे हुए हैं। अब कैसे जाऊँ उनके सामने? थोड़ा घूमता है दूर में और मन ही मन में सोचता न जाने कब जाएंगे। जैसे कभी कभी आचार्य श्री के पास में कोई लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हो तो उस समय में भी बाहर वाले लोग यही सोचते हैं ना कौन बैठा हुआ है, कब जो है दर्शन मिलेंगे, कब जो कोई बाहर जाएगा। तो ऐसे ही वो वहाँ पर चिंता करता रहता है। और उस समय वो महाराज जब वो लोग चले जाते हैं तो महाराज स्वयं बोलते हैं कि सूर्यमित्र घबराओ नहीं, वो जो अंगूठी सुरक्षित रखी हुई है। वो एकदम कि मेरे नाम को भी जानते हैं, घटना किसके लिए आए ये भी जानते हैं, क्या ज्ञान है इनके पास में। आकर के बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है, पूछता है कहाँ है? कहले अभी मत जाना, वहाँ पर जो है गिर गई थी और नीचे कमल खिला हुआ था उसमें गिरी थी, सूरस्त हुआ तो बंद हो गई। अब ऐसा नहीं कि एक रात में जा कर के एक एक कमल को खोल के देखोगे किस में है। सुबह जाओगे, सूर्योदय पर जो है अपने आप कमल खिलेंगे, वो अंगूठी मिल जाएगी। अब वो सोचता है यदि ऐसा ज्ञान मेरे पास आ जाए तो मेरे से बढ़कर के पुरोहित राज्य में कोई हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग आते हैं, ये खो गया वो खो गया, मैं सब बता दूंगा और फिर क्या मेरा रुतबा रहेगा। ऐसा सोच करके ये ज्ञान तो मुझे हासिल करना चाहिए। महाराज से निवेदन किया। महाराज कहने लगे कि ये वस्त्र वालों को ऐसा ज्ञान नहीं होता, वस्त्र छोड़ना पड़ते हैं। मन में सोचा कि इसको प्राप्त करने के लिए वस्त्र छोड़ देता हूँ, घर वालों से पूछ करके कि थोड़े दिन के लिए नग्न रहना पड़ेगा, लेकिन वो एक बार मिल जाएगी तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। और ऐसे भावों से महाराज समझते थे कि ये इस बहाने से ही आएगा, लेकिन बाद में फिर लौट के नहीं जाएगा। इसी भव से मुक्ति प्राप्त करने वाला जीव है, चरम शरीरी है, भले ही अभी मिथ्यात्व का प्रभाव है। और उसको दीक्षित कर देते हैं और दीक्षा लेके कहता है लाओ दो हमें वो ज्ञान। महाराज के लिए ऐसे थोड़ी ना मिलता है, अभी जो है साधना करो, स्वाध्याय करो। फिर वो जो है सब स्वाध्याय करता है, करते करते बिहार भी होता रहता है। और जब उसके लिए जहाँ वासु पूज्य भगवान का जो स्थान है चंपापुर, वहाँ की वंदना करता है वो मुनिराज के साथ में, अभी जो है मिथ्यात्व के साथ में ही है। और उस समय में जहाँ अध्ययन भी चल रहा है और उस समय में पता पड़ता है कि एक अवधि ज्ञान भी होता है, एक मनय पर्याय ज्ञान भी होता है और एक केवल ज्ञान भी होता है। अरे मैं किसके चक्कर में पड़ा हूँ? एक केवल ज्ञान ऐसा होता है जो लोकालोक सबको जानता है। और उसी समय में उनका जो है मिथ्यात्व समाप्त हुआ, मिथ्यात्व नष्ट हुआ और वो पहले से सीधे 7वें गुण स्थान में पहुंच गए। तो ऐसे जो है पहले से 7वें में भी पहुंच सकते हैं। और इन 7वें में पहले पहुंचते हैं, 7वें के बाद में 6ठे में बाद में आते हैं। जब दीक्षा देते हैं आचार्य श्री, तो जो दीक्षित साधु हैं उनको नमोस्तु बोलते हैं कि वो सोचते हैं इन्होंने तो 7वां गुण स्थान प्राप्त किया होगा, हम तो जो है दीक्षा देने का कार्य 6ठे गुण स्थान में। इस प्रकार से वहाँ पर स्थिति रहती है। और ये तो गुण स्थान 7 गुण स्थान है, ये वर्तमान में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके ऊपर जो है श्रेणी का कार्य होता है, वो जो है जिनके पास में उत्तम संगनन होता है वो छपक श्रेणी पर, और उत्तम नहीं है उसके बाद में भी 2 संगनन रहते हैं, वो यदि प्राप्त होते हैं तो उपसम श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं। और उस श्रेणियों पर जब चढ़ते हैं तो उसमें जो है कर्मों को नष्ट करते हुए चलते हैं। और कर्मों को नष्ट करने के पहले छायक सम्यक्त प्राप्त करना होता है। छायक सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए जो अनंतानुबंधी है उसकी विसंयोजना की जाती है, उसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के रूप में परिणत किया जाता है। और वो जो है यदि मिथ्यात्व का उदय आता है तो वापिस भी लौट करके आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति का बड़ा ऑफिसर है, ट्रांसफर हो जाए तो वो कोई मित्र के लिए भारी भारी चीज़ें, चक्की आदि हैं, सिलबट्टा आदि हैं, छोड़ जाए और पुनः उसी नगर में आ जाए तो कि भैया लाओ हमको वापस दे दो। तो ऐसी उसकी स्थिति रहती है। और उस समय में इन 3 को, मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक प्रकृति में, और सम्यक प्रकृति का भी नष्ट करने का कार्य करके जब करने या कुछ कार्य नहीं रह जाता, अपने आप कार्य हो जाता है, वो कृत्य भेदक कहलाता है। और छायक सम्यक्त प्राप्त करके फिर जो है उपसम श्रेणी पर जो है चढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको मुक्ति प्राप्त करना है वो छपक श्रेणी पर चढ़ के कर्मों का नष्ट करते हुए और केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। और बाद में जो
अघातीय कर्मों को भी नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी मुक्ति रूपी वधु को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने रत्नत्रय रूपी मुकुट को प्राप्त किया था, निर्माण किया था, और जिनके कंठ को पाकर के वो मुक्ति रूपी अंगना वधु श्रेष्ठ हो गई थी, उत्तम हो गई थी, ऐसे उन वासु पूज्य भगवान को वेगात् प्रणमामि, मैं शीघ्रता से प्रणाम करता हूँ। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, 24 जिनका स्तवन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला, रत्नत्रयी मुकुट से शोभित अतीव जिनवर, मुक्ति रमा रचाए, शुभ माला एक सुंदर, पाकंठ वासु पूज्य, जयवंत जग पुकारा, 24 जिनका स्तवन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला, नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद मस्त का काल, मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। हाँ, कौन से स्वर्ग से आए हैं? महाशुक्र स्वर्ग से आए हैं। पूर्व में नाम पद्मोत्तर उनका नाम था, जब उन्होंने मुनि बन करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। वहां से च्युत होकर के आए तो पिता का नाम तो हमने बता ही दिया है, क्या नाम है? वसुपूज्य, उनके पुत्र वासुपूज्य, और माता का नाम जयावती। और कहाँ पर जन्म लिया? चंपापुर में। विशेष बात उनकी है, और उनका चिन्ह क्या है? भैंसा चिन्ह है उनका। और वैराग्य का कारण जाति स्मरण, वैसे जो है उत्तर पुराण में जाति स्मरण के रूप में नहीं लिखा है। उन्होंने वहां पर, जैसा हमने पहले बताया था कि सारे संयोग जो हैं वियोग में हैं, तो ये वैसे जो है कोई कारण बाहर से नहीं होने के कारण में इनके लिए स्वयं बुद्धपन कह सकते हैं। तो योग जो है वियोग सहित होते हैं, तो ऐसे योग को नहीं करेंगे, जैसा कि उसमें भी काव्य में आया था, उसी प्रकार के भाव को लेकर के। और प्रथम आहार कहाँ पर हुए? सुंदर राजा के यहाँ पर उनके प्रथम आहार हुए। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या? मात्र 1 बरस। उसमें वर्णन आया है कि उसी वन में जहां पर दीक्षा ली थी, भ्रमण करते हुए पहुंच गए, यानी दीक्षा स्थली पर अपनी दीक्षा की वर्षगांठ मनाने के लिए गए थे और ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और केवल ज्ञान में जब हुआ तो समोषण में कितने गणधर थे? 66 गणधर थे। और मुख्य गणधर धर्म भगवान का भी नाम है, ऐसे जो कुंथु और धर्म दोनों ही इसमें ऐसे नाम आए हैं। और कहाँ से मुक्ति प्राप्त की?
मंदारगिरी, चंपापुर में ही मंदारगिरी से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसे पांचों कल्याणक जिनके चंपापुर में ही हुए हैं, ऐसे वासुपूज्य भगवान जिनके समोषण के बारे में पहले बताया था कि जिनका समोषण विपलाचल पर नहीं गया है, ऐसा जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है। ऐसे वासुपूज्य के बारे में पद्मोत्तर मुनि महाशुक्र से जयावती बसुपूज्य के लाल, वासुपूज्य चंपा भैंसाचिन योग वियोग सहित मुनिमान, दान आहार प्रथम नप सुंदर केवल लब्धि बिता एक साल, धर्म आदि 66 थे गणधर मुक्ति चंपा गिरि मंदार, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।